वीडियो है आईएएस कैसे बने, हाउ टू बिकम एनी आईएएस। चलो देखते हैं फ्रेंड्स। सभी के मन में ये कुछ क्वेश्चन होते हैं कि आईएएस कैसे बना जाता है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, एज क्या होती है, एग्ज़ाम फॉर्म कब भर सकते हैं, क्या परसेंटेज भी मायने रखती है या नहीं, एग्ज़ाम के कितने स्टेज होते हैं, आप कितनी बार अटैम्प्ट दे सकते हैं, कट ऑफ कितनी होती है, इसके लिए सिलेबस क्या चाहिए, इसके लिए पढ़ाई कैसे की जाए, इसकी सैलरी कितनी मिलती है। ये बहुत सारे सवाल आपके मन में होते होंगे। आइए देखते हैं। आईएएस के एग्ज़ाम को यूपीएससी कंडक्ट करवाता है। आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस सहित 24 तरह की सर्विसेज होती हैं जो यूपीएससी कंडक्ट करवाता है। इसमें सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप ग्रेजुएशन पास होनी चाहिए, वह किसी भी सब्जेक्ट में हो, बीकॉम करी हो, बीए की हो या बीएससी, कोई भी किसी भी लेवल की, लेकिन ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए। एक खास बात यह है कि कैंडिडेट इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। आईएएस और आईपीएस बनने के लिए सिटीजन ऑफ इंडिया कंपलसरी होता है, लेकिन जितनी भी अदर सर्विस होती हैं उनमें यह मायने नहीं रखता है कि आप इंडिया के सिटीजन हो। यह नेपाल, भूटान तथा पाकिस्तान के माइग्रेट भी हो सकते हो। इसके लिए पिछली साल एज लिमिट थी। जर्नल के लिए 21 से 32 साल, ओबीसी के लिए 21 से 35 साल, एससी एसटी के लिए 21 से 37 साल। और अटैम्प्ट जर्नल के स्टूडेंट दे सकते हैं 6 अटैम्प्ट। अगर आपने फॉर्म डाल दिया और आपने एग्ज़ाम नहीं दिया तो वह अटैम्प्ट शामिल नहीं होगा। अगर आप फॉर्म भी डालते हो और पहला अटैम्प्ट अगर आप एग्ज़ाम भी देते हो तो ही वह उस एग्ज़ाम को अटैम्प्ट माना जाएगा। जर्नल के लिए 6 अटैम्प्ट होते हैं। इसकी मैक्सिमम एज 32 ईयर होती है। एससी एसटी के लिए 37 होती है, इसके लिए 9 अटैम्प्ट होते हैं। और जम्मू कश्मीर के लिए भी 9 अटैम्प्ट होते हैं। जब तक आपकी एज लिमिट पूरी नहीं हो जाती ना 37, तब तक आप अटैम्प्ट दे सकते हो। एक परी एग्ज़ाम में 2 पेपर होते हैं। पहला जनरल स्टडीज़ का होता है, दूसरा सीसेट का होता है। दोनों पेपर 200-200 नंबर के होते हैं। दोनों पेपर में नंबर ऑफ क्वेश्चन की संख्या भी अलग आती है। पहला 100 क्वेश्चन का होता है और दूसरा 80 क्वेश्चन का होता है। एक एग्ज़ाम में आप हिंदी या इंग्लिश दोनों में से किसी एक लैंग्वेज में एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये आप पर निर्भर करता है कि आपकी लैंग्वेज किस में कंफर्टेबल महसूस करते हो। इसके लिए मेंस के लिए सबसे पहला एग्ज़ाम होता है एसए का। उसके बाद होता है जनरल स्टडीज़ का पेपर सिलेबस, सिविल सर्विस मेन एग्ज़ाम यूपीएससी, इंडिया कल्चर विल ओवर द साइलेंट। आप अगर एसए है वो आप सोशल के ऊपर भी दे सकते हो, पॉलिटिकल के ऊपर भी दे सकते हो, कल्चर के ऊपर भी। वो आपकी पकड़ जिस भी सब्जेक्ट में अच्छी है उसी के ऊपर अपना टॉपिक बनाकर उस पर एसए लिख सकते हो। नेक्स्ट पेपर होता है जनरल स्टडीज़ का, जिसमें इंडिया हिस्ट्री, कल्चर, वर्ल्ड ज्योग्राफी आदि जैसे 9 एग्ज़ाम होते हैं। 9 के बाद उनमें से केवल 7 एग्ज़ाम की ही नंबर काउंट होते हैं। 2 एग्ज़ाम को केवल क्वालिफाई ही करना होता है, उसमें 33% अंक ही लाने होते हैं। लेकिन बाकी जो हैं उनमें मैक्सिमम ही नंबर लाने होते हैं। उसमें 7 सब्जेक्ट के नंबर काउंट होते हैं, जिसमें पिछली साल जनरल की कट ऑफ 785 थी, ओबीसी की 745 और एससी की 739 और एसटी की थी 730। उसके बाद जो इंटरव्यू के बाद फाइनल कट ऑफ गई थी, जनरल की 988, ओबीसी की 951, एससी के लिए 937 और एसटी के लिए 920। अब आपके मन में ये सवाल भी होगा कि इसके लिए सैलरी क्या होती है। इसकी सैलरी अलग अलग होती है, जैसे आपका रैंक पर निर्भर करती है कि आपका रैंक कितना अच्छा है। किसी भी कैटेगरी की जॉब मिली है, जैसे डीएम के लिए पे स्केल 50,000 से 1.5 लाख, मंत्री सचिव या विभाग के सचिव को 1 लाख से 2 लाख, चीफ सेक्रेटरी के लिए 2 लाख और कैबिनेट सेक्रेटरी को 2.5 लाख मिलता है। इसके अलावा बहुत सारे फैसिलिटी प्रोवाइड किए जाते हैं। धन्यवाद फ्रेंड। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद फ्रेंड।